भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूं, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुंचता है जहां पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराजगी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा दुखद ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे जाकर मतलब जितनी पीड़ा आपको होती है, और जब आप जाकर वहाँ पर औरतों को रोते बिलखते आप देखते हैं, मैं हर बार मैं जाता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि भगवान ना करे कि मुझे दोबारा ऐसे किसी परिवार से मिलने जाना पड़े जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। पर पिछली बार नालंदा गया था, उसके बाद भी मैंने यही सोचा था, पर आज जिस तरीके से छपरा में घटना घटी है, इससे एक बात तो स्पष्ट है जो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि ये अब मौतें नहीं रह गई हैं, ये हत्या है। हत्या आप किसको बोलते हैं? जिसकी आपको जानकारी होती है कि भैया अगली बार ऐसी घटना फिर घट सकती है या ये हो सकता है, वो हत्या होती है। और ये आपको पता है कि बिहार के हर एक ज़िले में रह रहकर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसको लेकर कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं है कि जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भैया कम से कम अब इसके बाद ये घटना नहीं घटे। आज मुझे बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके गृह जिले में हो गया, आज मुझे आप इस बात का विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया छपरा में ये जो हुआ, अब इसके बाद देखना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा बिहार में कभी कम से कम जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री अगर नहीं दिला सकते हैं बिहारियों को, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिहार वासियों को नहीं। तो सिर्फ झूठे वादे झुंझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। जेडीयू को बुरा क्यों लग रहा है? भाई अब वो कोई कह रहे हैं आईना कि याद है ना गांधी मैदान में कैसे सबको एक साथ में शपथ लिए थे। कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों? भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूं, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुंचता है जहां पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराजगी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मुख्यमंत्री को इससे फर्क। मैं सिर्फ रामविलास पासवान का चिराग हूं। भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूं, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुंचता है जहां पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराजगी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा दुखद ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे जाकर मतलब जितनी पीड़ा आपको होती है, और जब आप जाकर वहाँ पर औरतों को रोते बिलखते आप देखते हैं, मैं हर बार मैं जाता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि भगवान ना करे कि मुझे दोबारा ऐसे किसी परिवार से मिलने जाना पड़े जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। पर पिछली बार नालंदा गया था, उसके बाद भी मैंने यही सोचा था, पर आज जिस तरीके से छपरा में घटना घटी है, इससे एक बात तो स्पष्ट है जो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि ये अब मौतें नहीं रह गई हैं, ये हत्या है। हत्या आप किसको बोलते हैं? जिसकी आपको जानकारी होती है कि भैया अगली बार ऐसी घटना फिर घट सकती है या ये हो सकता है, वो हत्या होती है। और ये आपको पता है कि बिहार के हर एक ज़िले में रह रहकर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसको लेकर कोई कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं है कि जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भैया कम से कम अब इसके बाद ये घटना नहीं घटे। आज मुझे बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके गृह जिले में हो गया, आज मुझे आप इस बात का विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया छपरा में ये जो हुआ, अब इसके बाद देखना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा बिहार में कभी कम से कम जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री अगर नहीं दिला सकते हैं बिहारियों को, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी
बिहार वासियों को नहीं। तो सिर्फ झूठे वादे झुंझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। कहने पर जेडीयू को बुरा क्यों लग रहा है? भाई अब वो कोई कह रहे हैं आईना कि याद है ना गांधी मैदान में कैसे सबको एक साथ में शपथ लिए थे? कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों? भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूँ, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुँचता है जहाँ पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराज़गी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मुख्यमंत्री को इससे मैं सिर्फ रामविलास पासवान का चिराग हूँ।